Hello students, welcome to NLK classes. Students, chapter book of original entry, general, part 7. Students, इससे पहले पार्ट 6 में जो हमने इम्पोर्टेंट स्पेशल एंट्रीज बताई है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिएगा उसी सीक्वेंस में। ये पार्ट 7 है। यहाँ भी हम आपको गुड्स से रिलेटेड जो स्पेशल एंट्रीज है उसको आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 है ड्राइंग्स इन गुड्स। इसका मतलब क्या है? अगर बिजनेसमैन, ठीक है, गुड्स को ड्राइंग कर रहा है, मतलब पर्सनल यूज के लिए अपने ही बिजनेस से गुड्स निकाल रहा है, ठीक है, ड्राइंग कर रहा है, मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्राइंग डेबिट कर रहे हैं, प्रोप्राइटर जो ओनर है, ठीक है, वो गुड्स निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है टू परचेजेस लिख देंगे। अगर कैश निकालते तो टू कैश लिख देते, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हो जाएगा। परचेज क्रेडिट हो रहा है, इससे क्या होगा? गुड्स कम हो जाएगा। सपोज परचेजेस 1 लाख था, परचेज में पहले से 1 लाख का परचेज था, ठीक है, और ओनर ने 5000 का गुड्स निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको 5000 क्रेडिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? वो जो 1 लाख का परचेज था अब 5000 से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परचेज का बैलेंस ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो जब भी परचेजेस डेबिट होगा तब तब परचेज इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा, उसका अकाउंट में ऐड होता जाएगा, ठीक है। और जब जब परचेज क्रेडिट होगा माइनस होता जाएगा। सिंपल, अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो ऐसे आप समझिए, सिंपल रीजन। जब भी ओनर गुड्स निकालेगा पर्सनल यूज के लिए तो आप ड्राइंग डेबिट टू परचेज करेंगे, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है। अगर ओनर ने चैरिटी में गुड्स दिया है, ठीक है, चैरिटी मतलब कहीं दान में गुड्स दिया है, ठीक है ना, जैसे कहीं आपके मोहल्ले में भंडारा होता है, ठीक है, तो आपने क्या किया? 1 बोरी आटा दान कर दिया, है ना, तो वो क्या दिया? वो आपका गुड्स था जो आपने दिया। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स एज ए चैरिटी दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो टू परचेज यहां भी हो जाएगा, चैरिटी के रूप में दिया तो टू चैरिटी डेबिट करेंगे, ठीक है ना। अरे पर्सनल यूज के लिए निकाला था तो ड्राइंग डेबिट किया था। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखिए, बिजनेसमैन को अपने गुड्स को सेल करने के लिए सैंपल के फॉर्म में भी गुड्स देना होता है ना, ताकि अगला आदमी उस गुड्स को यूज करेगा तो उसकी डिमांड करेगा, है ना। तो ऐसे केसेस में भी स्टूडेंट्स जब गुड्स फ्री सैंपल पे दिया जाता है, फ्री सैंपल ग्रुप पे दिया जाता है, तो एंट्री क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो आपने तीनों केसेस में देखा टू परचेजेस टू परचेजेस टू परचेजेस हुआ है। क्यों? क्योंकि तीनों ही केस में गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, ठीक है ना, गुड्स की वैल्यू हमारे यहाँ कम हो रही है, तो इस केसेस में तीनों केस में क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, ठीक। अगर चोरी हो जाती है गुड्स की, ठीक है, और या तो आग लग जाता है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? गुड्स कम हो जाएगा। तो अगर चोरी से गुड्स कम हो रहा है तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हो जाएगा। और अगर गुड्स में आग के द्वारा हमारा लॉस हो जाता है तो हम लोग लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर दोनों ही हुआ है, चोरी भी हो गई है, आग भी लग गई है, तो दोनों केस में ऐसे लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखा आपने स्टूडेंट्स, कॉमन चीजें सब में परचेजेस 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 क्रेडिट है, क्योंकि चारों केसेस में गुड्स की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स नोट करिए। अब इससे रिलेटेड एक और है, जब गुड्स का ओनर ने गुड्स को इंश्योर कराया है, इंश्योरेंस कराया, तब क्या करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर इसको मैं कराता हूँ, इसको रब करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखा आपने, जब लॉस होता है तो एंट्री होगी, ठीक है, वो चाहे थेफ्ट से हो या फायर से। और अगर ओनर ने गुड्स का इंश्योरेंस कराया है उस केस में एंट्री क्या होगी? देखिए, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ठीक है। अगर चोरी से लॉस हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, आग लगने से लॉस हुआ है तो लिखेंगे टू लॉस बाय
फायर, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ड्यू कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी को हमने क्लेम किया है, ठीक है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है। तो इंश्योरेंस के केस में ये एंट्री होगी पहले, ठीक है। अब उसके बाद अगर कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, ठीक है ना, इफ फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तब क्या होगा? पूरा पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ फर्स्ट टाइम डेबिट करेंगे और सेकेंड टाइम जब पूरा पैसा मिल जाएगा, अगर पूरा पैसा मिलता है तो ये एंट्री करेंगे। और अगर बाई चांस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, पार्ट पेमेंट किया उसने, ठीक है, पार्ट पेमेंट मतलब हमारा लॉस हुआ है 1 लाख का, ठीक है, लेकिन कंपनी 70,000 ही एक्सेप्ट कर रही है क्लेम, तो 70,000 ही कंपनी देगी, तो 30,000 हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। वही मैंने लिखा है, या तो फुल होगा तो ये एंट्री होगी, अदरवाइज मतलब अगर फुल नहीं एक्सेप्ट करती क्लेम तो जितना वो एक्सेप्ट कर रही कंपनी उतना तो मिलेगा ना, तो वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मिल रहा है, जितना कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितना हमको नहीं मिला, और टू इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख का इंश्योरेंस कराया था, कंपनी ने 70,000 ही क्लेम एक्सेप्ट किया कि 70,000 ही कंपनी दे रही है, तो 70,000 बैंक में लिख देंगे और 30,000 जो लॉस हो गया वो यहाँ लिखेंगे और 1 लाख यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। क्लेम में हम लोग 1 लाख ही शो करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट जो भी है 1 लाख, और फिर यहाँ पे इस केस में 70,000 हो जाएगा बैंक के सामने और 30,000 लॉस और टू इंश्योरेंस कंपनी में 1 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी स्पेशल एंट्रीज, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी जनरल में इसमें कोई ना कोई जरूर आता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ओके, वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।